श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिया था उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन को सार्थक सफल बनाया है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आप देख लो, सोनू शर्मा को देख लो। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सामर्थ्य सदा बनी रहेगी। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस वीडियो में गीता के 12 ऐसी बातें बताई गई है जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही अंतरिक्त भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबलन और धैर्य मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला उपदेश, विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों के उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। दूसरा उपदेश, मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संयम में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। तीसरा उपदेश, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई राह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शक्ति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाता है। चौथा उपदेश, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और फिर फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठो और दूसरों का हित भी सोचो। पांचवा उपदेश, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को नष्ट कर देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम ईगो की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। छठा उपदेश, मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है।
अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन में वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सातवां उपदेश, भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप सामान्य है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। ये संसार परम पिता का ही स्वरूप है, वो हर कण में विद्यमान है। आठवां उपदेश से कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुखी प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है। नौवां उपदेश से ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग ऊंचा है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान को लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। 10वां उपदेश से अधिक शक करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संयम शक करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, कलेश, पश्चाताप के रूप में होता है। 11वां उपदेश, अति करने से बचे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर परमानंद करना और दुख आने पर निराश में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बंधित करता है। इससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन में विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। 12वां उपदेश है, सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कार्य योग का सिद्धांत कहता है कि संसार में विनम्र होना ही मुक्त का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थी अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्त प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आस्तिक्य को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। 13वां उपदेश से इस संसार में जितने भी चीजें सांसारिक सुख की, परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्थन से ईश्वर की शरण में आता है,
परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।